आज हम सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे कि ये धार्मिक में यानी धर्म में क्या क्या करते थे। तो ये धार्मिक जीवन में सबसे पहले मातृ देवी की पूजा करते थे। मातृ देवी की पूजा कैसे करते थे मैं आपको बता दूं। यानी ताबीज़ों में और मोहरों में, मूर्तियों में, यानी इनके ज़्यादा चित्र मिले हैं। मूर्तियाँ जैसे मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, हड़प्पा, इन सब चीज़ों से मूर्तियाँ ज़्यादा मिली हैं स्त्री की। इसलिए सर जॉन मार्शल के अनुसार कि यहाँ पे शायद मातृ देवी की पूजा होती रही होगी। यानी यहाँ के जो नर नारी थे ये मातृ के उपासक थे, मातृ देवी के उपासक थे। फिर इसके बाद ये पशु में किसको पूजते थे, तो ये पशुपालन में बड़े सींगों वाला कुंवरदार बैल को पूजते थे ज़्यादा। फिर इसके बाद ये खुदाई के अनुसार मोहरें मिली हैं जिन पर पशुओं के चित्र मिले हैं। कुछ पशुओं के चित्र यानी कुछ आधे पशु और आधे नर का चित्र मिला है, जिससे और मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। और जिसके अनुसार पता चलता है कि यहाँ के जो लोग थे वो पुरुष को कम स्त्रियों को ज़्यादा पूजते हैं। और एक एक मोहर पर तो एक पुरुष की तस्वीर मिली है और उसके ऊपर सर्प का चित्र बना हुआ है। यानी सर्प, यानी इसके अनुसार देखकर लगता है, इस प्रतिमा के अनुसार देख के लगता है कि शायद यहाँ पे नाग की भी पूजा होती रही होगी। फिर इसके बाद शिव पूजा, यानी जो यहाँ के लोग थे वो पशुपति महादेव का भी यहाँ पर चित्र मिला है, तो जिसके अनुसार यहाँ के लोग भी शायद महादेव की भी पूजा करते रहे होंगे और महादेव की भी पूजा करते रहोगे। और महादेव की मूर्ति कैसे मिली है, किसके अनुसार पता लगाया कि ये महादेव की ही मूर्ति है। क्लियर पता नहीं है कि महादेव की है कि नहीं, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार कि ये महादेव की मूर्ति है, क्योंकि जो मूर्ति है यह आसन पर पालथी मारकर योगी के रूप में बैठी हुई है, जो मूर्ति मिली है। इसके बाद इसके चारों ओर क्या है, बाघ, बैल और गेंडे सहित अनेक पशु हैं जो आसन के चारों तरफ फैले हुए हैं। और नीचे की ओर हिरण, अनेक मतलब हिरण विद्वान है, हिरण और अनेक ऐसे पशु विद्वान है, और बीच में एक योगी की तरह एक मूर्ति बैठी हुई है। तो इससे कह सकते हैं कि शायद ये शिव जी की मूर्ति रही होगी। और इसके बाद ये लोग प्राकृतिक शक्तियों में से किसकी पूजा करते थे, तो प्राकृतिक शक्तियों में से सूर्य की, अग्नि की, जल की, इन सभी चीज़ों की पूजा करते थे। और वृक्षों में पीपल की, छेकुर की, नौन की, तरु की आदि की पूजा करते थे। मोहनजोदड़ो में मुद्रा पर पीपल का चित्र अंकित मिला है, जिससे पता चलता है कि ये वृक्षों की भी पूजते रहे हैं। इसके बाद धार्मिक, यानी इनका धर्म पर कितना विश्वास था, तो जो यहाँ के लोग थे वो साकार यानी साकार ईश्वर के उपासक थे। और जो यहाँ के लोग थे ये जादू टोनों पर भी भरोसा करते थे। इसके बाद जादू टोनों पर भी भरोसा करते थे। इसके बाद और यहाँ के जो लोग थे ये मृतक संस्कार कैसे करते थे, तो देखते हैं। तो यहाँ के जो लोग थे मोहनजोदड़ो में, यानी जो यहाँ के लोग थे वो कैसे मृतकों का संस्कार करते थे, कैसे दाह संस्कार होता था यहाँ का। तो जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो में ये कई ऐसे घड़े मिले हैं जिस पर अस्थियाँ मिली हैं भरी हुई, और भस्म भरी हुई उस घड़ों पर, जिससे पता चल सकता है कि यहाँ के जो लोग थे वो बहुत परंपराओं के अनुसार दाह संस्कार करते थे। इसके बाद यहाँ के जो शरीर को दफनाने की जो प्रथा थी वो कैसी थी, तो इनको तीन प्रकार के रूपों में बताया गया है। कौन कौन से तीन विधियाँ कौन कौन सी, पहला सबको गाड़ना, दूसरा सबको जलाना, तीसरा सबको खुला छोड़ देना। यहाँ पे जो लोग थे ये तीन प्रकार के संस्कारों को अपनाते थे, सबको गाड़ने का, सबको जलाने का और सबको खुला छोड़ देने का। जो सिंधुवासी थे वो जब सबको गड़ाते थे तो उसमें जो जीवन की ज़रूरतमंद वस्तु हैं उनको भी उसके साथ दफना देते थे। तो हमने आज पढ़ा